पैसिफिक मॉल सेक्टर 21 द्वारका में डांस लाइक नोबडी वाचिंग नाम से एक इवेंट साईं पंकज और सनी खरबंदा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। इवेंट को स्पॉन्सर किया पीएनबी बैंक ने। इवेंट की शुरुआत में एंकर निशाद मक्कास ने पहलगाम में निर्दोष टूरिस्ट की हत्या करने वाले आतंकवादियों से बदला लेने वाले अपने सेना के सम्मान में वहां आए सभी लोगों से 1 मिनट का मौन रखने का आग्रह किया। हम महफूज हैं। सिर्फ मैं चाहूंगा 30 सेकंड के लिए सभी खड़े हो जाएं और शांति का दान दें। स्टार इंडिया रेडियो के माध्यम से अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। और सनी सर स्टार इंडिया रेडियो इंटरव्यू कर रहा है बच्चों को। और 1 मिनट का मौन रखने के बाद वहां आए सभी एज ग्रुप के प्रतिभागियों ने अपने अपने डांस की प्रस्तुति दी। आपको एशिया में देखते हैं तो एक बार जोरदार ताली हो जाए स्टार इंडिया रेडियो के लिए। अपना इंटरव्यू देना ना भूलिए। तू भी तो बंद है उड़ती पतंग जोगी मलंग समर्थ तू इकलौती पसंद मत करिए जतन ना दिखा तू बदन मुझे चाहिए तेरी सोल चाहिए तेरा दिल मेरा एक ही है गोल कली कितने मिल जो भी तू बोल बस फटने दे बिल गेट से तू खोल बेबी लेट मी इन भाई मेरा यो यो तुम मेरी मखना कदम तुम तेरे Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. And drop top and playing our favorite CDs. But I'm doing it all. Keep over Maya, who never saw in another. Sonia Kasazale. रुका कभी जले रस प्रभात नुजाने नटली खटली सशी मटली सांगड़ी रंग मोहानी यवन बिजली पाउन तिजली इंद्र सभा भवतानी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। लेट्स यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। तालियां हो जाए एक बार। जो देखी जब दिया की तो अपनी भूल गई।
ही है आनंद ही। बस आते ही होंगे, जल्दी से संध्या पूजा हो जाए। जानती है वो क्या कहेंगे। जैसी हो वैसी ही आ जाओ, सिंगार को रहने दो। बाल अगर बिखरे हैं, सीधी मांग नहीं निकली, बांधे नहीं अंगिया के फीते, तू भी कोई बात नहीं। ऐसी हो वैसी आ जाओ, सिंगार को रहने दो। आकाश पे बादल उमड़ रहे हैं, देखा क्या गूंजे नदी किनारे से सब उड़ने लगे हैं। नमस्कार, स्टार इंडिया रेडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एक कार्यक्रम में डांस इवेंट में आए हैं जो सेक्टर 21 पैसिफिक मॉल द्वारका में चल रहा है और ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है म्यूज़िक हॉर्न एंटरटेनमेंट के द्वारा। और यहाँ पे एक हमारे साथ पार्टिसिपेंट है जिन्होंने अभी परफॉर्म किया था। आइए हम लोग उनसे बात करते हैं, जानते हैं। तो बेटा, क्या नाम है आपका? प्रेक्षा मिश्रा। और आपने किस गाने पे डांस किया? काहे छेड़ छेड़ मोहे। अच्छा, तो परफॉर्म करके कैसा लगा? अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मुझे परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगा एंड मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। अभी जो आपने परफॉर्म किया, ये आपने यहाँ पे पहली बार परफॉर्म किया या इससे पहले भी आप ये डांस कर चुके हो, परफॉर्म कर चुके हो? मैंने पहली बार परफॉर्म किया है यहाँ पे। कैसा लगा परफॉर्म करने के बाद? बहुत अच्छा लगा, मैंने अपना 100% दिया। और ये गाने की ट्रेनिंग आप कब से कर रहे हो? कौन करा रहा है? ये गाने की ट्रेनिंग हमारी कथक टीचर पूजा गुप्ता मैम करा रही हैं एंड ये मैं कथक सीख रही हूँ 1.5 ईयर्स से। 1.5 ईयर से, ओके। तो आपकी जो मम्मी हैं वो भी आपके साथ में आई हैं, पापा भी आए हैं शायद। तो ये लोग कितना आपको हेल्प सपोर्ट करते हैं और कैसे आपका बिहेव रहता है? मम्मी पापा मेरे को मतलब देखते हैं एंड जो इम्प्रूवमेंट करनी होती है वो बताते हैं। और बेटा, आगे इस तरह की जो भी इवेंट कार्यक्रम होंगे तो उसमें फिर पार्टिसिपेट करना चाहोगे? आगे भी पार्टिसिपेट करोगे? हाँ। और इस इवेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे? कैसा रहा सब आपकी पार्टिसिपेंट और भी लोग जो डांस कर रहे हैं, तो कैसा रहा? सब कुछ अच्छा था एंड जितने भी लोगों ने परफॉर्म किया बहुत अच्छा था एंड सबसे। चलो, फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। इसी तरीके से बहुत अच्छा आप सीखो और डांस करो और बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। साथ एक पार्टिसिपेंट हैं, आइए इनसे जानते हैं। तो आपका नाम क्या है? वामशी लखनपाल। आपने किस गाने पे परफॉर्म किया? नैनो वाले ने। ओके, तो ये आप कितने टाइम से सीख रहे हो? परफॉर्मेंस को तो मुझे अभी 2 हफ्ते में लर्न करते हो और भरतनाट्यम मैं 2 साल से सीख रही हूँ। अभी आप स्टडी करते हो? किस क्लास में स्टडी करते हो? मैं अभी क्लास 12th में हूँ। इसके बाद आपने क्या सोचा है कि इसको एज ए हॉबी की तरह आगे कंटिन्यू रखना है या इस डांसिंग फॉर्म में आगे करियर बनाना है? क्या सोचा है आपने? मैं अभी इसकी PhD परस्यू तो कर रही हूँ और साथ में इसको भी कंटिन्यू रखूँगी और अपनी स्टडीज़ को भी। और जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ हुआ है इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? और इस तरह के इवेंट अगर आगे ऑर्गेनाइज़ होंगे तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहोगे? कैसे क्या करना? इवेंट बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ है। एक्चुअली मुझे एक्सपेक्ट नहीं था इतना बढ़िया होगा एंड अगर ऐसे इवेंट्स और होंगे तो ऑफ कोर्स मैं चाहूँगी कि मैं और पार्टिसिपेट करूँ और ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहे हमें। और मम्मी पापा का कितना सपोर्ट रहता है? जैसे आज आपकी परफॉर्मेंस हुई तो मम्मी पापा कितना सपोर्ट करते हैं आपको अपनी परफॉर्मेंस में? फुल सपोर्ट करता है, फुल सपोर्ट करते हैं। चलो, आगे के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर और इस तरह से ही आप अच्छा करो और आगे बढ़ो। बेस्ट ऑफ लक। हमारे साथ एक और पार्टिसिपेंट हैं, आइए उनसे हम लोग बात करते हैं और जानते हैं उनकी जो उन्होंने गाने में परफॉर्म किया उस परफॉर्मेंस के बारे में। तो क्या नाम है आपका? हानिक। हानिक, आपने किस गाने पे परफॉर्म किया? एक बचना है किसी से और डबल जंप। ओके, तो अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th में। तो ये गाने की प्रैक्टिस करने में कितना टाइम लगा और कब से ये गाने की प्रैक्टिस कर रहे हो? हमने शुरू करा था अप्रैल से पहले। अप्रैल से पहले? हाँ। ओके,
तो अभी आगे क्या करना है, इसी तरह आगे मतलब डांसिंग फील्ड में जाना है पढ़ाई के साथ साथ, या आगे और भी इसको हॉबी की तरह करना है? आगे कैसे करना है आगे? हाँ, हम भी ऐसे ही आगे जाएंगे, मतलब इतना अच्छा डांस करके, पढ़ाई करके और अपना और चीज़ें करके जाएंगे हम आगे तक। और मम्मी पापा की तरफ से कितना सपोर्ट मिलता है? मम्मी पापा इस डांस फॉर्म में तुम्हारा कितना हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं? काफ़ी हेल्प करते हो। चलो आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, और इसी तरीके से आगे अच्छा करते रहो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। एक हमारे साथ पार्टिसिपेंट भी हैं, इन्होंने अभी परफॉर्म किया, और परफॉर्म करने के बाद तो ये अपना ड्रेस चेंज कर चुके हैं, फिर भी हम लोग इनसे इनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। तो क्या नाम है आपका? आप पहले सबसे पहले बताओ। सोनम। सोनम, तो किस क्लास में पढ़ते हो आप? मैं अभी 10th में हूँ। कि 10 में पढ़ते हो, और आज आपने यहाँ पे कौन से गाने पे परफॉर्म किया? मैंने तराना किया है। तराना। और ये आप परफॉर्मेंस अभी कितने टाइम से सीख रहे हो, या कितने टाइम से आपने ये इसकी प्रैक्टिस किया आज परफॉर्म करने के लिए? मतलब 3-4 हफ्ते। हाँ। और इससे पहले भी आप परफॉर्म कर चुकी हो, स्कूल वगैरह में परफॉर्म करते हो? हाँ हाँ। और आगे भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी आएगी तो परफॉर्म करोगे? हाँ। और मम्मी पापा का कितना सपोर्ट रहता है परफॉर्मेंस में? वो किस तरह की हेल्प करते हैं, कैसे सपोर्ट करते हैं? मम्मी पापा तो सपोर्टिव है। मेरी मम्मी मेकअप वगैरह में हेल्प कर देती है, एंड कभी कभार डांस में अगर हेल्प चाहिए होता है तो मम्मा हेल्प कर देती है। और आगे क्या करने का सोचा है कि डांस को एक हॉबीज़ की तरीके से देखना है, या इसमें करियर भी बनाना है पढ़ाई के साथ साथ? तो क्या सोचा है आगे? कुछ सोचा है या मम्मी पापा ने कुछ बताया? अभी तो कुछ सोचा वैसे है नहीं डांस के लिए, बट डांस इस हॉबी रहेगी अभी ऑब्वियसली फ्यूचर के लिए। तो चलो आगे के लिए, भविष्य के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और इसी तरीके से अच्छा करते रहो, आगे बढ़ो, पढ़ाई भी करो, उसके साथ साथ ये डांस। हमारे साथ एक और पार्टिसिपेंट हैं, इनसे हम लोग बात करते हैं। तो क्या नाम है पहले, सबसे पहले आप बताओ। कनिष्का शर्मा। तो आपने किस गाने पे परफॉर्म किया आज? श्रृंगार को रहने दो। तो अभी आप कौन से स्कूल में, कौन से क्लास में पढ़ते हो? अभी मैं 12th ग्रेड में हूँ, सचदेवा ग्लोबल स्कूल, और मैं 3 साल से कथक सीख रही हूँ। सो आई हैव अ 3rd ईयर डिग्री ऑफ इट। तो कथक कैसे आप स्कूल में ही सीखते हो या बाहर से इसकी ट्रेनिंग कर रहे हो? और इस फील्ड में आने के लिए, मतलब डांस करने के लिए आपको मन में कब से आया, कब से ये कर रहे हो? नहीं, एक्चुअली जब मैं छोटी थी तो फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे इनरोल कर दिया था, बिकॉज मुझे डांसिंग बहुत पसंद थी। तो फिर वहीं से धीरे धीरे डेवलप हो गया, और मैं अलग से ट्रेनिंग लेती हूँ टेनिक्स स्कूल में, तो वहाँ से ही मैंने यहाँ इस कंपटीशन में आई। आगे के लिए क्या सोचा है कि इसी में आपको अपने एजुकेशन के साथ में करियर भी इसमें बनाना है, या एक इसको हॉबीज़ की तरीके से देखते हो, कैसे देखते हो? नहीं, एक्चुअली में कथक इज़ मोर देन अ हॉबी, बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है मेरी लाइफ में। सो प्रॉबेबली आगे जाके अगर मैं इसकी टीचिंग लाइन में जा सकूँ, सो दैट वुड बी रियली ग्रेट फॉर मी। राइट। अच्छा, कथक की फॉर्म आपने क्यों चुना? क्योंकि कथक बहुत डिफरेंट भी है और डिफ़िकल्ट भी है, और काफ़ी पुराना हमारा जो आर्ट फॉर्म है। तो इसके अलावा भी आजकल जो बहुत सारे आर्ट फॉर्म आ रहे हैं, हिप हॉप आ रहे हैं, या क्लासिकल आ रहा है, या बहुत भी मॉडर्न तरह के आ रहे हैं, बहुत तरह के अलग अलग आ रहे हैं। तो आपने कथक ही क्यों चुना? मेरा ऐसा मानना है कि कथक इज़ लाइक द मदर ऑफ डांसेस। सो लाइक अगर मैं कथक सीख लूँगी, सो आई हैव अ वेरी वर्सेटाइल बॉडी, और फिर मैं काफ़ी सारे डांसेस में फिट इन हो सकूँगी। सो एंड कथक इज़ एक्चुअली रियली गुड, मुझे स्टार्टिंग से बहुत पसंद था। सो दैट्स व्हाई। फ्यूचर के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, बेस्ट ऑफ लक, और आगे आप ऐसे ही अच्छा करते रहो और खूब नाम कमाओ, खूब आगे बढ़ो। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हमारे साथ एक पार्टिसिपेंट भी हैं, आइए इनसे जानते हैं इनकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो आज आपने परफॉर्मेंस किया, तो किस गाने पे परफॉर्म किया? दीवानी मस्तानी। ओके। तो ये इसके अलावा आप क्या करते हो? आई वर्क एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके। वर्किंग करते हो, उसके साथ साथ आपने डांस प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट किया। तो कैसा लगा आपको यहाँ परफॉर्म करने के बाद? बहुत अच्छा, आई वॉज एक्सिलरेटेड। और इससे पहले भी आप परफॉर्म कहीं कर चुके हो, या आज आपका फर्स्ट टाइम था, या आप करते रहते हो? नहीं, ऐसे स्टेज पे मैंने कभी नहीं किया, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में किया है, बट ऐसे स्टेज पे इस वाज माय फर्स्ट टाइम। तो ये आपने जो आज डांस किया, तो ये आपने ट्रेनिंग ली थी, कहीं से सीखते हो आप, या कहीं से इसकी गाइडेंस लेते हो, या डायरेक्ट आपने खुद से ही किया? नहीं, आई टेक क्लासेस इन टेनिक्स, सेक्टर 23 में है टेनिक्स स्कूल, फ्रॉम देयर।
और इसके अलावा भी जैसे इस तरह के आगे जो कार्यक्रम होते रहेंगे उसमें आप पार्टिसिपेट करोगे और इस तरह ही परफॉर्म करते रहोगे, या क्या मतलब शौकिया तौर पे कर रहे हो, या एक आपने सोचा है इसको प्रोफेशनली तौर पे आगे करना है? नहीं है तो ये मेरा शौक ही, बट इफ़ आई गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स आई विल टेक इट, आई विल नेवर से नो। चलो, आपको फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। इस तरीके से आप अच्छा करते रहो और आगे बढ़ते रहो। बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। थैंक यू सर, थैंक यू।